नेक्स्ट है हमारा क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसमें 2 पॉइंट मिले हमें, एक तो 2 और एक 10। एक तो पॉइंट मिला 2 और एक पॉइंट मिला 10। तो 2 पे हम इसकी कंटिन्यूटी लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन होगा 5, तो ये बनी इसकी वैल्यू 5। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। तो 2 से ग्रेटर होने पे फंक्शन है ए एक्स प्लस के बी। पुट किया हमने एक्स इक्वल टू 2 प्लस के एच वैन एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव देन एक्सटेंड्स टू 0। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए इंटू 2 प्लस के एच प्लस के बी। पुट किया इसमें एच इक्वल टू 0 तो 2a प्लस के बी बनाइए। अब f2 की वैल्यू भी क्या बनेगी, f2 पर फंक्शन है 5, ये भी 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f2 की वैल्यू इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन बनी 2a प्लस के बी इक्वल टू 5। अब इसकी कंटिन्यूटी हम लेंगे पॉइंट 10 पर। तो 10 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स। तो हो जाएगा 10 नेगेटिव पे क्या है, जब 10 से लेस देन है फंक्शन तो ए एक्स प्लस के बी। पुट किया एक्स इक्वल टू 10 माइनस एच वैन एक्सटेंड्स टू 10 नेगेटिव देन एक्सटेंड्स टू 0। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए इंटू 10 माइनस एच प्लस के बी। तो ये हुआ ए इंटू 10 माइनस 0 प्लस के बी, तो 10a प्लस के बी। f10 पॉजिटिव, यानी कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या होगी, f10 की वैल्यू है 21 और राइट हैंड लिमिट इसकी 10 से ग्रेटर होने पर होगा ये 21। इसकी राइट हैंड लिमिट भी 21। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ कंटिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f10 इक्वल। तो एक इक्वेशन बनी 10a प्लस के बी इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। साइन चेंज किए, बी से बी कैंसिल, ये हो गए माइनस के 8a इक्वल टू माइनस 16। ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट की तो b इक्वल टू आ गया 1। इसके लिए आंसर आया a2 और b इक्वल टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स एम कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसको हमें कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है। देखिए एच एक्स हमने सपोज कर लिया कि एक्स स्क्वायर वाला एक फंक्शन है और जी एक्स हमारा कोस एक्स। तो हमें यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो यानी कि ये जी ऑफ एच एक्स हमें निकालना होगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले एच एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन तो इट इज़ ए कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि कोस फंक्शन है हमने कंटिन्यूस इसको पहले प्रूफ किया हुआ है। एग्जाम में आया तो आप अलग से इसको पहले प्रूफ कर देंगे। अब ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जी ऑफ एच एक्स हमने लिया इनका कंपोजिशन, ये चैप्टर 1 में आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जी ऑफ एच एक्स बना जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर। तो इसको जी में रखेंगे, जी ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा कोस एक्स स्क्वायर। तो इनका कंपोजिशन सेम फंक्शन मिला हमें एफ एक्स के इक्वल टू एफ एक्स मिला। तो सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर टू कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स इज आल्सो एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो thus एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट है 32। इसमें भी शो करना है कि मोड ऑफ कोस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके लिए हमने जी एक्स ले लिया कोस एक्स और एच एक्स ले लिया मोड ऑफ एक्स। तो मोड लाना है तो जी एच ऑफ जी एक्स हमें निकालना होगा। तो हमने क्या किया, पहले जी एक्स लिया कोस एक्स है, क्या है कंटिन्यूस फंक्शन। फिर हमने एच एक्स लिया, ये मोड एक्स, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, सो इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इनका कंपोजिशन लिया एच ऑफ जी एक्स, यानी कि एच ऑफ जी एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू है कोस एक्स। तो मोड ऑफ कोस एक्स मिला इक्वल टू एफ एक्स मिला ये हमें। तो जब ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूस एंड
So composition of gx and hx is also a continuous function for all x belongs to R. तो thus mode of cos x is a continuous function. नेक्स्ट है 33, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी साइन ऑफ मोड एक्स की. तो हमने जी एक्स ले लिया साइन एक्स का मोड, नहीं मोड ऑफ एक्स, एंड एच एक्स ले लिया साइन एक्स. तो जी एक्स है हमारा मोड फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अब एच एक्स लिया साइन एक्स, साइन एक्स भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन. तो एच ऑफ जी एक्स फाइंड कर रहे हैं क्योंकि साइन मोड ऑफ एक्स चाहिए, तो एच ऑफ जी एक्स बनेगा एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है मोड ऑफ एक्स, और जब इसको साइन वाले में अप्लाई करेंगे तो साइन मोड ऑफ एक्स आ जाएगा, साइन एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स. तो एफ एक्स मिल गया ये. तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, जब जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूस है तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस. तो फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. नेक्स्ट है 34, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस के मोड ऑफ एक्स प्लस के 1. इसके लिए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमें फाइंड करने हैं. सबसे पहले हमने इसको जी एक्स सपोज कर लिया मोड ऑफ एक्स को, और मोड ऑफ एक्स प्लस 1 को एच एक्स. तो जी एक्स मोड ऑफ एक्स है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, तो इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. एच एक्स है मोड ऑफ एक्स प्लस के 1, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा. सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. यानी कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा कंटिन्यूस. तो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. हेंस देयर इज नो पॉइंट विच एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस. थैंक यू.